दीक्षा हुई वह दिवस विजयादशमी का, धम्म विजय का, जो धम्म विजय दिवस मनाया जाता है, जो इतनी सारी हालत की बेहालत हो गई। युद्ध की बात कलीम पर जब कहीं कहीं तो जब भी सद्धर्म के आधार पर राज विस्तार हुआ तो कहीं ईरान इराक से लेकर बलूचिस्तान अफगानिस्तान से लेकर लंका तक, नाला सोपारा से लेकर म्यांमार कंबोडिया तक इतना बड़ा नक्शा भाषाविद इतिहासज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह उन्होंने कुछ आंकड़ेवारी जो बताई है। मय्यं भन्ते 7/12 की कुतिया मिल गई है। एक ही बुद्ध के बात नहीं हो रही है, जितने सारे भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए हैं, वर्तमान में और भविष्य में जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे, जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो बुद्धों के काल की भाषा लोक भाषा वह पाली होती है, पाली होती है, पाली। इसे हर एक ही बुद्ध की बात नहीं हो रही है, सभी बुद्धों ने अपना सद्धर्म पाली भाषा में ही कथन किया है, पाली भाषा। तो न जाने हमारे यहाँ के वो जानवा वाले और सेंडी वाले लोग हैं ना, बड़े चतुर लोग, चालाक लोग होते हैं। एक बार अपनी सेंडी को गांड बांध दिए तो लटक गया, जानवा चढ़ा दिए तो लटक गए, बीच में ही गाड़ी रुक गई। ब्राह्मणवाद की पहचान है, ब्राह्मणवाद की अगुवाई करने वाले ऐसे लोग हुआ करते हैं। अच्छा हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर जी इस युग में उत्पन्न हुए और हेलो और हड़प्पा बड़े बड़े जो नगर रचनाओं को हम देखते हैं वह बुद्धिस्ट कल्चर की है। उसमें जहां वेदों का नाम निशान नहीं है, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना चे बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना चे धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्चुपन्ना चे संघा अहं वन्दामि सर्वदा। वर्तमान, भूत और भविष्य के तीनों कालों के बुद्धों को उन्होंने प्रस्तुत किया। सद्धर्म जो है और उन्होंने निर्माण किया जो संघ है, तो 3 रत्न ऐसे महान रत्न हैं, महान रत्न है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इतिपिसो भगवा रहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसतम सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान। बुद्ध के ये 9 गुण सु अख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको औपदेयिको पच्चत्तं वेदितव्योनि 6 गुण। इस सद्धर्म के 6 गुण
और संघ के सुपटिपन्नो भगवतो सावक समझो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक समझो, न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक समझो, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक, यंग इदं चत्तारि पुरीस युगानि अठ पुरीस पुद्गला एस भगवतो सावक समझो, आउडेयो पाउडेयो दक्षिणेयो अंजलि करियो अनुत्तरम पुण्यम खेतम लोक साथी। संघ के 9 गुण, बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, कुल मिलाकर के 24। बुद्ध धम्म एवं संघ के कुल मिलाकर के 24 गुण हुआ। ये बुद्ध धर्म संघ के 24 गुणों की, बुद्ध धर्म संघ के ये 24 गुणों का व्यक्तीकरण, इसे ही सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध धर्म एवं संघ के 24 गुणों का व्यक्तीकरण, इसे ही बुद्ध कहा जाता है। एक बुद्ध के 9, धम्म के 6 और संघ के 9 जो गुण होते हैं, एक गुण अपने आप में इतना परिपूर्ण और परिशुद्ध है, उसमें भगवान गौतम बुद्ध ने जोड़ तोड़ करने के लिए हमको कुछ रखा नहीं बाकी। परिपूर्णं परिशुद्धं, भगवान का सद्धर्म अपने आप में कितना परिपूर्ण है, परिशुद्ध है। यह सद्धर्म में अंतर्भूत जो परिपूर्णता और परिशुद्धता, यही सद्धर्म का सौंदर्य है। सौंदर्य शास्त्र की बात बहुत लंबी चौड़ी बातें चलती रहती है। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बड़ी कठिनाइयां होती है कि आखिर ये सौंदर्य क्या बला होती है। प्रकृति कितनी सज धज गई है, चाहे वो गर्मी के दिन हो, बारिश के दिन हो, ठंडी के दिन हो, अपने अपने भीतर बाहर का जो लेपन लगा करके उत्पाद होती है, सज धज के निर्माण हुई है। हम तो कृत्रिम सजावट करते हैं। तो भला पाली है ना, पाली है, पाली ये प्राकृतिक भाषा कहलाई गई। प्राकृतिक, प्रकृति से निकली हुई प्राकृतिक पाली। जब हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखते हैं, मोतीराम कंगाले जी साथ में थे, आप वे नहीं रहे, तो गोंडी भाषा के जानकार। जब वे आर्यों की बहुत अनेक टोलियां खैबर खिंड से यहाँ इस देश में आई, तो वे लोग अपने घरवालियों को, अपने पुत्रियों को लेकर के नहीं आई थी, घोड़े पर सवार होकर के, तिरकमटा लेकर के जो आए थे, हथियार लेकर के आए थे। अलग अलग आर्यों की टोलियां खैबर खिंड से इस देश में पदार्पण हुआ, तो इस देश का नाम गोंडवाना था। गोंडवाना, गो यानी ये पृथ्वी, धरा, मेदिनी, वसुंधरा, और अंड यानी पुत्र, भूमि पुत्र कहा जाता है। ये सारे यहाँ की पैदाइश लोग जो भूमि पुत्र स्वयं अपने आप को कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई लोग, गोंड गवारी गौतम, वेंकटेश जी आत्राम ने बड़ा संगम करने की कोशिश की थी। गोंड गवारी गौतम, जिसमें अलग अलग भाषा कैसी उत्पन्न होती है, कैसी उत्पन्न होती है। कहीं देख रहे हो
प्रकृति देख रहे हो, प्रकृति के अनेकों आवाज, प्रकृति के अलग अलग स्कंद को देख रहे हो, प्रकृति के अलग अलग स्कंदों की जो रिमझिम रिमझिम वो सुन रहे हो, प्रकृति के जो गंध है ना, प्रकृति का गंध सूंघ रहे हो। प्रकृति के भीतर अभी गुजारा करना है, जीवन यापन करना है, तो कहीं न कहीं सभ्य सत्ता आहार कृतिका, सभी प्राणी आहार पर आश्रित है। भूखे पेट भजन न हो भगवान, भूखे पेट कैसे भजन होगा भाई? सभी प्राणी आहार पर आश्रित है, और जो भी जिस प्रकार का कोई आहार ग्रहण करते हो उसके लिए टेस्ट होती है, उससे। और काया है ना, ये शरीर है ना, ये बेअक्ली शरीर है, इस शरीर को कोई अक्ल नहीं है, ये शरीर ठेलम ठेला है। ये शरीर में मन है ना, मन सभी चीजों की यह जड़ है, जड़ मन, सबके पास मन है। ए गुड़िया, तेरे पास मन है क्या? मन है? कहाँ रहता है? इधर इधर कहाँ होता है? अंग प्रत्यंग में होता है। न जाने इधर भी कितने सारे मन होंगे। हम सुनते आए हैं, ये सारी प्रकृति है ना, सकारात्मकता और नकारात्मकता लिए हुए पैदाइशी होती है। न जाने बाबा साहब के चरणों में इस मिट्टी जो पुनीत हुई बाबा साहब के चरण स्पर्श से, इस मिट्टी की धूल को अपना माथा ठिकाने के लिए आप सब लोग आए हो, तो बाबा साहब ने जो जिम्मेदारी आपको दी है, जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी का हिस्सा बनो, अन्यथा बाबा साहब के ऋण से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारे पत्रकार बड़े भारी कहते हैं, भूत से भी बड़ भारी होता है, बोलते भूत से भी भारी होता है। बाबा साहब हमारी आवाज सुन रहे हो? मैं ये आपके जो अनुयायी है ना, उनकी शिकायत आपके पास करना चाहता हूं। ये आपके जो अनुयायी है, आपके अनुयायियों की शिकायत आपके पास करना चाहता हूं। बाबा साहब सुन रहे हो हमारी बात? कहाँ गए थे बाबा साहब पता है आपको? पता करने की कोशिश की? बड़े स्थूल दिमाग वाले, पत्थर के दिमाग वाले लोग हो आप। हम लोग क्या सोचते हैं? सोचने का तरीका इतना मिथ्या है, झूठा है। कैसे सोचते हैं? एक बार मर गया, जला दिए, दफन कर दिए, खत्म काम। खत्म नहीं हुआ करता। हम विज्ञान युग में रहते हैं, और वैज्ञानिकों ने जो भी अनुसंधान किया है, उन अनुसंधानों के आधार पर जो भी उन्होंने अनुसंधान अलग अलग रूप में करके अपने अलग अलग उपकरण तैयार किए हैं, तो ये मृत्यु के उपरांत मन तो यह शरीर से बाहर निकल जाता है। मन को तो जलाते नहीं ना, नहीं जलाते। ये मृत जो काया होती है, मृत काया, इसको जलाते हो। यह काया जो अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातु से बनी है, क्या आपके माताजी पिताजी ने बनाई है क्या? किसने बनाई? ये जो शरीर हमारा किसने बनाया? प्रकृति को इतनी अक्ल नहीं है।
प्रकृति अपने कानून के अनुसार, प्रकृति का कानून होता है, प्रकृति उस कानून के अनुसार चलती है। तो प्रकृति के कानून का आविष्कार जो भी सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले महापुरुष हुआ करते हैं, जिसे सम्यक संबुद्ध कहा जाता है, उन्होंने इस प्रकृति के नियम को समझा। उत्पादवय धम्मिनो अनिच्चावत संखारा, उत्पादवय धम्मिनो, जो भी उत्पाद होता है वह नाशवान होता है। यह प्रकृति का नियम है, स्वभाव है, तत्व है, इसे कोई नहीं टाल सकता। हम प्रकृति के नियम के अनुसार चले तो प्रकृति हमें बहुत पुरस्कार देगी। जिन जिन लोगों ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा तो प्रकृति आपको सजा ही देगी। उनके नियम के मुताबिक चलती है। हम सब लोग भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। इसीलिए कहते हैं प्रकृति ने हमको जन्म दिया। अपने माताजी पिताजी भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। क्या आपने अपने माताजी पिताजी ने आपको जन्म दिया या कि ऊपर से ऐसे टपक गए? सही बात है ना, हमारे माता पिताओं ने हमको जन्म दिया। तो आप लोगों ने जन्म तो लिया है अपने माता के कोख से। 9 महीने 9 दिन रहे और जब बाहर आए, कवा कवा मुझे हवा चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, कवा, तो रोते रोते हो आप जन्म लिए, है ना। 9 महीने 9 दिन आपने इतनी सारी सजा भुगत ली, तो क्या सुख अनुभव किया आपने भीतर माता के कोख में? अरे दुख ही तो है ना। तो जाति की दुखा, भगवान कहते हैं कि जन्म ही दुख है, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते ना। अरे मेहमान आने वाला है, मेहमान आने वाली है, तो पेड़े और मिठाइयां बांटते हैं, कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, आपको सुख लगता है, दुख कहाँ लगता है? कितना फर्क है सोचने में। आप अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना दृष्टिकोण रखते हुए अपना काम करते हो। देखो, आप सब लोग, चाहे अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर हो, काले हो, गोरे हो, इस देश के उस देश के हो, इस प्रकार की बोली भाषा या उस प्रकार की बोली भाषा बोलने वाले हो, काले हो या गोरे, इस प्रकार के वंश के या उस प्रकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग अपने अपने स्वभाव के गुलाम होते हैं, गुलाम। इसलिए तेरी मेरे पर उड़ जाते हैं, हमरे तुमरे पर उड़ जाते हैं। 2 व्यक्ति विश्व में एक नहीं, एक माँ के बेटे होने के बावजूद भी, एक कलेजे के 2 टुकड़े होने के बावजूद भी एक नहीं है। और हम सारी दुनिया को जोड़ने के लिए बात करते हैं। कितना फर्क है। टूटे हुए मनों को कैसे जोड़ दिया जाए? कोई तरीका है आपके पास? किसी के पास नहीं। वो एक अकेला जो सम्यक संबोधि कहलाने वाले वाले जो उठती है, सम्यक संबोधि महाकारुणिको नाथो हिताय शब्द पाणिनं पुरेत्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधि उत्तम। महाकारुणिक लोकनाथ सभी प्राणियों के हित के लिए, सुख के लिए 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं का 300 घड़ों का 300 पारमिताओं के घड़े को परिपूर्ण किया, तो ही यह 32 लखन और 80 अनुवंजन इस शरीर पर प्रकट हुए। भगवान के सर के ऊपर जो बाल है ना, ये सोनेरी यहाँ पर दिख रहे हैं, सोनेरी बाल नहीं थे। आकाश का जो रंग है, आकाश का रंग नीला वाला, ऐसे नीले 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 केस अभी भी है। हम देख करके आए, देख करके आए हुए।
बांग्लादेश में हमारे यहाँ पिछले साल पूज्य बनते डॉक्टर ज्ञानेश्वरी महास्थविर बांग्लादेश भिक्षु संघ के संघ नायक है, तो वे आए थे उनके यहाँ पिछले बार गए। 3 दिन मौका मिला वहां पर हाल्ट करने का, मुकाम किए। और वो भगवान के बाल जैसे घुंघरालू बाल, जैसे सीताफल की आंखें कैसी होती है गोल गोल, इस तरीके सीताफल की जो गोल गोल घुंघराले बाल होते और नीले रंग के होते। बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, समता सैनिक दल को नीला झंडा इसीलिए दे दिया क्योंकि सबसे ऊपर वाले जो केस है ना, भगवान के केस था, ये नीला रंग होता है। बाबा साहब जब चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, बाबा साहब अंबेडकर जब चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, सारे विश्व के महाराजा बनेंगे, तो बाबा साहब के बाल भी ऐसे घुंघराले होंगे। जब चक्रवर्ती सम्राट होंगे तो सुप्त रूप में होंगे, 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन होंगे। बाबा साहब जब बुद्ध होंगे ना, तब ऐसे ही दिखेंगे, सबे बुद्धा समसमा, सभी बुद्ध एक समान हुआ करते हैं, कोई फर्क नहीं है। जब होंगे ना, क्या आपको विश्वास है बाबा साहब बुद्ध होंगे करके? मुझे नहीं पता। यही बोधिसत्व तो कह लेते हो, अब लोग बोलते हैं इसलिए बोलना पड़ता है, क्या करें। हमने, अब मुझे भी क्या समझता है, हम भी बुद्धिमूलक स्वभाव वाले, बुद्धि के तर्क के आधार पर जो बातें हमको महसूस होती, जो हमको तर्क के आधार पर पड़ती है, स्वीकार करते हैं, बुद्धिमूलक स्वभाव वाले। लेकिन बुद्धि को सीमा होती है, प्रज्ञा को सीमा नहीं हुआ करती। प्रज्ञा इसलिए निर्वाण तक ले जाती है। बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनको हम बोधिसत्व कहते हैं, काठमांडू आखिरी का जो भाषण चौथी परिषद नेपाल के काठमांडू शहर में भरी गई, उसमें बाबा साहब को भगवान बुद्ध के सद्धर्म के भीतर जो अहिंसा विषय यह दे दिया था। बाबा साहब ने इस विषय पर तैयारी करके गए थे, लेकिन इन वक्त पर पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स मुक्तिदाता, भिक्षु संघ पीला धोखा, इस तरीके की घोषणाओं का गजर होने लगा। तो इसलिए बाबा साहब को उस समय यह विषय न दे करके विषय बदल दिया और बुद्ध और मार्क्स, बाबा साहब आप इस विषय पर बोलिए। तो बाबा साहब बोले, मार्क्सिज्म और बुद्धिज्म के भीतर साम्यता और भेद, इनके विषय में बड़ा प्रसिद्ध भाषण है बाबा साहब। बाबा साहब की दृष्टि देखिए और आपकी सोचने की दृष्टि देखिए, कितना फर्क है। हम अपने अपने स्वभाव के आधार पर अपना दृष्टिकोण रख करके काम करते हैं। मेरे मन के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है, बस तुम्हें क्या लगता है तुमको मालूम, मुझे क्या लगता है मुझे मालूम, लेकिन मैं मेरा मत प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा। क्यों मेरा मत होगा, बुद्ध का नहीं ना। आखिर बुद्ध का आउटलुक क्या है, बुद्ध का दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे कि कैसे सोच में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, रंग, रूप, आकृति पर वह कैसे सोचती उनकी, कैसे देखते थे, देखने का रवैया क्या था, दृष्टिकोण क्या था, आउटलुक क्या था। हमारा क्या है, आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, नाक से सुनना है, जीवा से रस चखना है, शरीर के स्पर्श द्वारा जानकारी प्राप्त करना है, और लगातार चिंतन मनन, मन तो चलते ही रहता है चिंतन मनन में।
तो ये 6 आलम्बन है हमारे, 6 आयतन है और 6 आलम्बन। इसके मुताबिक अपने स्वभाव के आधार पर हम विचार चक्र को आगे बढ़ाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। अपना वो हर व्यक्ति 390 प्रकार के स्वभाव वाले लोग हम तुम है। भगवान ने ये अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म में ये बात कही है। 390 प्रकार के पुग्गल पुग्गल पंयत्ती त्रिपिटक का हिस्सा होता है। इसमें ये संवेदना है ना, 5 वेदनाएं, सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा असुखा वेदना, ये 3 शारीरिक वेदनाएं होती है। सौमनस्य और गौरमनस्य ये चैतसिक वेदनाएं होती है। इन वेदनाओं के आधार पर हम सब लोग कृष्णाई निर्माण करने का काम करते हैं। सब लोग वेदना पच्च या तन्हा। अब जिस वेदनाओं के आधार पर यह तृष्णाओं का निर्माण करते रहते हैं, अपने भव चक्र को, दुख चक्र को बढ़ाने का ही काम करते हैं हमेशा। हम अपने स्वभाव के अनुसार ही यह तृष्णाओं का संग्रह करते 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 यह दुख चक्र को बढ़ाते हैं, भव चक्र को बढ़ाते रहते। मतलब जिस यह वेदनाओं के आधार पर इस दुख चक्र को हम लोगों ने निर्माण किया है, उसी दुख चक्र को तोड़ सकते हैं अगर ये धम्म चक्र, ये धम्म चक्र जो बाबा साहब ने तिरंगे पर लहराया, 24 आरो वाला न्याय परिपन्न बोलते ना, सत्य का चक्र है, न्याय का चक्र है। इसमें पठान की 2400 कड़ियां है। भगवान ने पटिच्च समुत्पाद की सारी कड़ियों को 2400 कारणों द्वारा स्पष्ट किया, आख्यात किया, सुस्पष्ट किया। एक एक स्कंद पर इतना तलस्पर्शी गहराई में समझाया। यह समझाने का तरीका जिसमें परिपूर्णता और परिशुद्धता समेट जाती है, भर जाती है। इसीलिए जिस समझ में, जिस ज्ञान में परिपूर्णता और परिशुद्धता होती है, वह सम्यक ज्ञान कहलाया गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक का मतलब समझ गया? नहीं समझे? भाषण के लिए सम्यक ज्ञान बोले तो योग्य ज्ञान, विवेक पूर्ण ज्ञान, विवेक पूर्ण ज्ञान या साइंटिफिक ज्ञान, नाना प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। ये सब लंगड़े शब्द है, जिसमें भगवान बुद्ध की दृष्टि देखे, वह जो भी सोचते देखते, सोचने का तरीका, अनित्य ज्ञान, दुख ज्ञान, अनित्य ज्ञान, प्रज्ञा के तीनों लक्षण साथ में रहते हैं। अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए कर्म करना, दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करते हुए कर्म करना, अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत का बोध करते हुए कर्म करना। ये सीख गए तो भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण आत्मसात कर लिया। कैसे करना? इसीलिए किसी प्रकार का कोई काम हो, काया वाचा मन के द्वारा करते हो और शुद्ध चित्त से कर्म करना ही नहीं आए तो शुद्ध परिणाम भला कैसे आएगा? हम सब लोग शुद्ध चित्त से काम नहीं करते ना, इसमें खोट है, सब में खोट है। सब अंधभक्त है। क्या करें? अब मोदी के अनुयायी को आप लोग अंधभक्त कहते हैं। आप भी तो सेम कंडीशन है। बाबा साहब के अनुयायियों बाबा साहब का दृष्टिकोण समझ नहीं पाए, भगवान बुद्ध का आउटलुक समझ नहीं पाए। भगवान इसीलिए इस पकड़ में आई ना, सारिपुत्र कितने झटके से समझ में, सारिपुत्र अग्रशावक था। भगवान जैसे का वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे।
सारिपुत्र भगवान बुद्ध के बाद सारिपुत्र ही अग्रशावक दाहिना हाथ। 14 अक्टूबर 1956 को इस पवित्र दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 3 शरण 5 शील 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर जड़ा करके ये सद्धर्म बांट दिया, हमको दे दिया। इसलिए भगवान बुद्ध का दर्शन बाबा साहब के द्वारा हमको मिल गया। बाबा साहब उस कागज में पत्रिका में क्या लिखा था? सामुदायिक धर्मांतरण समारंभ, सामुदायिक धर्मांतरण समारोह। उस पत्रिका को देखे, वो 14 अक्टूबर है ना, मेरे पास है, व्हाट्सएप पर घूम रही है। 14 अक्टूबर 1956 को जो इस प्रोग्राम का जो पत्रिका है, पत्र सामुदायिक धर्मांतरण समारोह ऐसे लिखी। लेकिन हम लोगों ने धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस करके, क्योंकि हम पढ़ने लगे, त्रिपिटक की कुछ किताबें पढ़ने लगे और कहने लगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म चक्र प्रवर्तन किया। अब शब्दों कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए हमको बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम जब यह पढ़ाई करते हैं पाली में, तो धम्म चक्र प्रवर्तन कौन करते हैं? जिन्होंने सम्यक संबोधि को प्राप्त किया, सम्यक संबुद्ध है, वे ही सम्यक संबुद्ध धम्म चक्र प्रवर्तित कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। बाबा साहब कोई सम्यक संबुद्ध नहीं है, इस बात को याद रखें। क्योंकि जो समझदार लोग हैं ना, अगर हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस गए तो समझदार लोग हमारी निंदा करेंगे। हमारा जो दारिद्र्य है ना समझने का, उसको समझेंगे, बड़े पिछड़े हुए लोग कहेंगे भाषा में। क्योंकि एक ही बुद्ध की बात नहीं, जितने सारे भूतकाल के बुद्ध उत्पन्न हुए, उन सभी बुद्धों ने धम्म चक्र प्रवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा को किया। ये जरूर है, बाबा साहब जब सम्यक संबुद्ध बनेंगे तो बाबा साहब भी आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन धम्म चक्र प्रवर्तित करेंगे। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म चक्र प्रवर्तित किया, तो क्या करेंगे? झगड़ा लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। समझ की बात है। पहला उपदेश है भगवान बुद्ध का, हुक्ते अनन सुक्ते सुधम्मे सु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पඤ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। पहले सुना ही नहीं था। धम्म चक्षु उत्पन्न हो गए, ज्ञान उत्पन्न हुआ, पඤ्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। कुछ नहीं समझते। सद्धर्म इतनी सीधी सरल बात नहीं है, वो कठिन है, कठिन। तो समझे तब ना। भगवान ने जो उपदेश किया वो आषाढ़ पूर्णिमा से धम्म चक्र उन दिखने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु थे। बाबा साहब के 14 तारीख को 5 लाख लोग थे और 15 तारीख को 3 लाख लोग थे। कुल मिलकर के 8 लाख परिवारों के प्रतिनिधि जो थे, 8 लाख परिवारों के जो प्रतिनिधि थे, वो जो कुटुंब प्रतिनिधि, उन्होंने दीक्षा ली और बाबा साहब को पता नहीं इस ब्राह्मणवाद के चंगुल से बाहर लेकर के आए। ब्राह्मणवाद से चंगुल से बाहर लेकर के बाबा साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस 16 नंबर की पाली, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ये डिक्शनरी है जो महाराष्ट्र शासन ने प्रकाशित की। देखिए उसके आखिरी भाग में
वंदना है। आखिरी भाग में बहुत पूजा पाठ है। तो बड़ा परिश्रम किया। इस पवित्र भूमि पर हर साल आते हो, 68 साल बीत गए। यह धम्म क्रांति का यह 68वां जो 3 हम बोल रहे हैं, 68वां साल। तो क्या लेकर के जाएंगे? मैंने कहा कि बाबा साहब के अनुयायियों की शिकायत मैं बाबा साहब आपको करने जा रहा हूं। सुन रहे हो ना? लोग यूं ही कहते बाबा साहब तो मर चुके, अब कहाँ आएंगे। ये बात तो सही है कि बाबा साहब ने अपना शरीर त्याग 6 दिसंबर 1956 को किया। बाबा साहब जो 7 दिसंबर को बंबई वहीं चैत्य भूमि में वहां पर दाह क्रिया की गई, चंदनों से लकड़ों से जलाया गया। और अपने अपने बाबा साहब ने जो ऐलान किया था 16 दिसंबर का, रेड क्रॉस मैदान वाला धम्म चक्र, वहां धम्म क्रांति का समारोह होने वाला था बंबई में। रेड क्रॉस मैदान नहीं हो पाया। आनंद बदंत आनंद कौशल्याएंगे थे बाबा साहब के शव के नजदीक, और उन्होंने जब उस 15 लाख के ऊपर जो अनुयायी थे बाबा साहब के, उन्होंने वहीं पर 3 शरण 5 शील और 22 प्रतिज्ञाओं ले ली। और वही आखिरी का जो अंत दिवस, वही बंबई का, वही धर्मांतरण का वह समारोह संपन्न हुआ। बाबा साहब की चिता जलाई गई। यह शरीर जो मृत शरीर था, वह अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी में अपने धातुओं में चले गए, नष्ट नहीं हुए ना। भला हम विज्ञान युग में रहते, इस मृतवत बाबा साहब के शरीर को जलाने के बाद यह अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं से बनी हुई काया जलाने के बाद में अपने अपने धातुओं में सारा विलीनीकरण हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। उनको जलाने के बाद में यह जो अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातु के जो शरीर था बना हुआ, जलाने के बाद में अपने अपने धातु में वो विलीनीकरण हुआ, जलाए नहीं, नष्ट नहीं हुआ ना। मन को भी तो जलाया नहीं गया, मन तो निकल गया शरीर के बाहर। इसी को मृत्यु कहते हैं। जब हमारा आखिरी का सांस चला गया, सांस के साथ मन भी बाहर निकल जाता, मृत शरीर बाकी बचा हुआ रहता है। तो भला इसका क्या होता है, मन का क्या होता है? अभी अभी जो सूत्र में पढ़े ना, सिद्धार्थ गौतम जब उनकी माता जन्म देती है, 7 कदम चलते हैं, 7 कदम चलते हैं, और क्या कहते हैं? अग्गो हमस्मिन् लोकस्य, जिठ्ठो हमस्मिन् लोकस्य, सेठ्ठो हमस्मिन् लोकस्य, अयं अंतिमा जाति नत्थिदानि पुनः। मैं इस लोक में अग्र हूं, मैं इस लोक में ज्येष्ठ हूं, मैं इस लोक में श्रेष्ठ हूं, यह मेरा अंतिम जन्म है। नत्थिदानि पुनः भवति, और मेरा पुनर्भव होने वाला नहीं है, मेरा पुनर्जन्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं का सारा जितना संस्कारों का संग्रह पूरा जला करके राख कर दिया। और तुमने जला करके राख कर दिया है क्या? सारा तृष्णाओं का खेल खेल रहे हो। ये भगवत तृष्णा है ना, जो भगवत तृष्णाओं के जरिए बार बार जन्म लेने के मजबूर कर देती है हम सबको। जन्म लेना, जीना और मरना, फिर से जन्म लेना, जीना और मरना, फिर से जन्म लेना, जीना और मरना, इसी को ही भवरोग कहा जाता है, सबसे बड़ा रोग। और इस दुख चक्र से, भव चक्र से, रोग चक्र से
लोक चक्र से निकालना है तो ये धम्म चक्र अगर घुमा तो ही इस भव चक्र को तोड़ सकते हो। भगवान ने यह संशोधन किया, यह मार्ग अनुसंधान किया। मैं इस पथ पर चला, आप भी चलोगे, आप भी मुक्त हो जाओगे। अब बाबा साहब ने इस पथ पर चलने के लिए सबको, अगर इस पथ पर जो चला मुक्त हो गया। यही एक जीवन का ऐसा मार्ग है जो टूटे हुए मनुष्य को जोड़ सकता है। दुनिया का और कोई मार्ग ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस बात को समझने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 35 साल लगे। 35, केवल और केवल 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते हुए कोई व्यक्ति अपने मन के स्वभाव को बदलने में भी कामयाबी प्राप्त कर सकता है। दूसरा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। एकायनो अन्यम भिक्खवे मग्गो सत्तानंद विशुद्धिया, एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है दुनिया में, जिसको मध्यमा पटिपदा कहा गया। मध्यमा पटिपदा, ये मध्यम मार्ग क्या होता है? ये 37 अंगों वाला सद्धर्म होता है ना, यही मध्यम मार्ग है। कोई व्यक्ति 4 सतिपट्ठान का यह बोधि ज्ञान धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए इस पथ पर मध्यम मार्ग पर चलता है और मुक्त हो जाता है। कोई व्यक्ति 4 सम्यक प्रधान इस बोधि ज्ञान को धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति 4 इद्धिपाद के बोधि ज्ञान को धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए यह बोधि ज्ञान का अनुभव करता है, अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदलता है। इसी को रिवोल्यूशन कही, क्रांति, बुद्ध धम्म क्रांति। कोई व्यक्ति 5 बल श्रद्धा वीर्य सती प्रज्ञा इंद्रिय, कोई व्यक्ति 5 बल इस बोधि ज्ञान को धारण करते हुए आर्य सत्य को साक्षात्कार करते हुए अपने मन के स्वभाव को बदल सकता है। ये रिवोल्यूशन है। कोई व्यक्ति 5 इंद्रिया इस बोधि ज्ञान को धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए अपने मन को जड़ से बदल सकता है, मन का स्वभाव ही बदल सकता है, श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाता है, जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति कितनी श्रद्धा। कोई व्यक्ति 7 भोजंग, सति संभोजंग, धम्म विचय भोजंग, वीर्य भोजंग, पिति भोजंग, पश्चति भोजंग, समाधि भोजंग, उपेक्षा भोजंग। कोई व्यक्ति 7 इस भोजंग के अभ्यास को, इस बोधि ज्ञान को धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए अपने मन के स्वभाव को बदलने में भी कामयाबी हासिल कर सकता है। कोई व्यक्ति हरिअष्टांग को मत दो, यही मध्यम मार्ग है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाया, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये 8 अंगों वाला मार्ग है, यही मध्यमा पटिपदा, यही मध्यम मार्ग है। और क्या है? तो 4 सतिपट्ठान, 4 सम्यक प्रधान, 4 इद्धिपाद, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजन और हरिअष्टांग को मत दो, यही मध्यम मार्ग है। पथ पर चलना आ जाना चाहिए तो काम बनेगा। 68 साल बीत गए। क्या आप नागपुर में रहने वाले हो? क्या आप नागपुर में रहने वाले नहीं है? तो नागपुर में कोई व्यक्ति, कोई श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी कोई सुना है क्या? बहुत मुश्किल है। अच्छा हुआ कि हमारे नागपुर में इंदौरा समझ गए ना, ढिंडौरा नहीं, इंदौरा में श्याम कौर माता जी बड़ी अच्छी ध्यान करने वाली, श्याम कौर माता जी ध्यान करते, वो ध्यान करते 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 बाद ध्यान करते करते अपना शरीर ऐसे मर दी। वाह, साधु साधु। अरे भिक्षु को, अच्छे तपे हुए भिक्षु को ये संग्रह करना नहीं आता। एक वह गृहस्थ नहीं, ध्यान करते करते अपने शरीर को त्यागा, जागृत रूप से अवेयरनेस कितना है। तो ये बात हो तो सुगति का दरवाजा खुल जाता है। उसका पोता आया और आजी उठ काय, अरे मर चुकी ना, अरे चलो चलो भंते जी को बुलाओ।
हमारे सुबह महाराज जी चले गए। कहा था ना बाबा साहब ने विमर्शना करने को मनाई पाबंदी लगा दी थी, मनाई कर दिया। केवड़ा खतरनाक, कितना खतरनाक काम है। एक भिक्षु होने के बावजूद भी विपश्यना मत करो, अगर करोगे तो ऐसे ही मर जाओगे। क्या करें? कितनी मिथ्या धारणाएं लेकर के हम लोग बैठे, आप भी ठिलम ठेला और हम भी ठिलम ठेला। क्या करें? 68 साल बीत गए लेकिन एक भी व्यक्ति ना हमने ना तुम में, सब 0 बजट है। इसीलिए धम्म चक्र का गाड़ा है ना, एक खटारा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पता नहीं, वो हमारे वरोरा वाला एक खोबरा गड़े जी, उन्होंने कहा था कि दीक्षा भूमि, हाँ लिखा है सही, उसके पास कागजात। दीक्षा भूमि भी इसे 7/12 का खसरा है ना, ये दीक्षा भूमि पे नाम पर नहीं है। सही बात है, क्या करे? डॉक्टर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, इनके नाम पर जोड़की जंगल दिखाया गया। बात सही है, कैसे समझे, कैसे जाने? तलस्पर्शी बात को गहराई में समझे, क्योंकि हम कोई लड़ाई झगड़े करके यह मामला मिटाने की बात नहीं, सम्यक ज्ञान क्या था, क्योंकि हमने ज्ञान आत्मसात जो किया है ना, तो सर थोड़ा थोड़ा फाड़ी करने की बात करेंगे। अरे कहाँ खो गए हो? हम भला इतने साल बीत गए लेकिन बोधि ज्ञान को धारण कैसे किया जाए सीख ही नहीं पाए, तो कैसे कोई श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत? तो बात तो बहुत लंबी चौड़ी, बहुत दूर की बात। इसलिए बाबा साहब के इतने सारे संगठन बर्बाद किए आप लोगों ने, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, समता सैनिक दल हो, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी हो और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाबा साहब के चारों संगठनों को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। पापी लोग, क्या करूं, माफी बोलने के क्या करूं, मजबूर। अगर बाबा साहब के कहने के अनुसार अगर चलते रहते तो ये नौबत नहीं आती अभी जो भुगत पा रहे हो, भुगत रहे हो। क्या आने वाली अगली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? बाबा साहब के पवित्र चरणों की यहाँ इस धूल को अपना माथा टिकाने के लिए आते हो, तो यहाँ अभी 1 साल के लिए आते तो क्या संकल्प करके जाएंगे, कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे? जत्रा का रूप यात्रा का रूप नहीं हो, तो ज्ञान भी पास हो। एक दिन का ना हो, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, 7 दिन का सप्ताह भर ले 7 दिन, तो 2 दिन सुत्त पिटक पर चर्चा हो, उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणियां, 4 आधार स्तंभ है, पिलर है, 4 परिषदाएं हैं, जिसमें 2 दिन सुत्त पिटक पर, 2 दिन विनय पिटक पर और 2 दिन अभिधम्म पिटक पर। 6 दिन यही चर्चा चले। सारे लोग जत्रा देखने के बजाय एक ही मंच हो, ये इतने सारे भूले भटके, ये दुकान तो और भी न जाने बगल ये बमनों के जितने सारे घर है, ये कब्जा कर देना है, उनको अलग मकान बांध करके देना चाहिए। देवेंद्र, हमारा साला देवेंद्र फडणवीस है ना उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ये ठीक ठाक कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ बहुत सारी ये दुकान तो बाहर हट करके वहीं पर रहे, लेकिन यहाँ पर लोग इकट्ठा बैठेंगे, 7 दिन तक के लिए आएंगे। 2 दिन सुत्त पिटक की चर्चा सुनेंगे, 2 दिन विनय पिटक की चर्चा सुनेंगे, 2 दिन अभिधम्म पिटक की चर्चा सुनेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे। वो 24 घंटे जो एक पत्रिका, जो भिक्षुओं की समय सारिणी होती है, ये तो
5 मिनट हाँ समय सारणी जो भिक्षुओं की होती है वही होती है। आएंगे लोग और आखिरी का जो बचता है ना, सुत्त विनय और अभिधम्म, जो सार निकलता है, अलग अलग जो माहिर जो लोग रहते हैं, जो ओरेटर है, उनको बिठाया जाता है। और जो निचोड़ होता है 6 दिन का, वो कलेक्टिव, वो निचोड़ लोगों के सामने कि क्या भगवान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को ठीक कैसे समझेंगे, ठीक व्यावहारिक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों की यह स्पष्टीकरण ही नहीं हो पाया तो क्या कर पाएंगे। ये 68 साल इतने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए लोग बिल्कुल पत्थर के समान, अभी भी इतने स्कूल के पत्थर के समान है। क्या करेगा पता नहीं, हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। बाबा साहब के अनुयायी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करना। तो इसीलिए त्रिपिटक के सार को समझ नहीं पाएंगे, कमठानों का विशेष रूप से अभ्यास नहीं कर पाएंगे, शमन भावनाओं के और विपश्यना के तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। केवल जय भीम बोलने से काम नहीं होगा। तो जय भीम है ना, इधर भीतर भीतर उतरना चाहिए। धारे तीति धम्म। तो जिस तरह यह बोधि ज्ञान को धारण करने वाला स्वयं प्रयत्नों के आधार पर यह बोधि ज्ञान का अनुसंधान करेंगे तो बोधिसत्व कहेंगे। हम बोलते हैं बोधिसत्व, लेकिन भावी बुद्ध होंगे कह के सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बाकी जो बचा आधे घंटे के बाद में जो ये बोधि का ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसी होती है, अगले दौर में 5 मिनट के बाद समझाएंगे। अलग अलग जो प्रक्रिया होती है ज्ञान बोधि ज्ञान धारण करने की, वो समझाने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट के बाद समझाएंगे, 5 मिनट के बाद, तब तक के 5 मिनट का रेस्ट होगा। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम।